साइकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड बिहेवियर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल पर्सनैलिटी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जब एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हर एक एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इन दिस मैनर वेरियस इंडिविजुअल्स एग्जिबिट differences of physical and mental development, nature, rate of learning, ability, specific abilities, interest and personality etc. हर एक इंडिविजुअल की फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होती है, वो डिफरेंट होती है, उनका नेचर डिफरेंट होता है। रेट ऑफ लर्निंग, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को कुछ वक्त लेट समझ आता है। हर पर्सन की एबिलिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती है कुछ पर्सन की, उनका इंटरेस्ट होता है, वो डिफरेंट होता है। हर किसी का एक दूसरे से पर्सनैलिटी भी डिफरेंट होती है, जैसे कि किसी की इंट्रोवर्ट होती है, एक्सट्रोवर्ट होती है। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, इसको आपको ध्यान से याद करना है, बहुत ही इजी है। फर्स्ट वन इज़ एवरेज इंटेलिजेंस। जैसे कि हर पर्सन की इंटेलिजेंस लेवल होता है, वो डिफरेंट होता है, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को लेट आता है। उनको हमने उनकी इंडिविजुअल को मतलब उनकी लर्निंग अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के लेवल पे बताना है, भी किसको कैसे समझ आता है। बेसिकली एवरेज इंटेलिजेंस में यही बताया गया है। सेकंड वन इज़ स्पेशल एबिलिटीज़। स्पेशल एबिलिटीज़ में मतलब कि जैसे कि जूनियर और सीनियर हाई स्कूल में और कॉलेज में हर इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं और उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ भी डिफरेंट होती है। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, उनको जल्दी समझ आता है कुछ भी समझाओ, बट जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं उनको उतना जल्दी समझ में नहीं आता। डिफरेंसेस ऑफ बैकग्राउंड, इसमें आ जाती है बेसिकली फैमिली, कल्चर, क्लास। हर एक पर्सन का बैकग्राउंड फैमिली का डिफरेंट होता है, वो अपने कल्चर के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ बाई करना पसंद करते हैं। कुछ कुछ जैसे कि अपर क्लास होती है, वो उनका अलग ही लेवल होता है चीज़ें बाई करने का, और मिडिल क्लास वालों अपने उस अकॉर्डिंग लेते हैं। फोर्थ वन इज़ लर्निंग। लर्निंग में जैसे कि किसी को बहुत जल्दी समझ आ गया, स्टूडेंट होते हैं ना क्लास में, कुछ भी समझाओ वो इनको एक बारी में समझ आ जाता है। तो कुछ बच्चे होते हैं उनको घर पे आके प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, ट्यूशन्स लेते हैं। कोई बच्चे होते हैं उनको ट्यूशन्स नहीं लेनी पड़ती। ये मतलब बेसिकली लर्निंग है, मतलब कुछ को समझ आ जाता है, कुछ को नहीं आता। और कुछ होते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे लर्न करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेंटल एज। मैच्योर किन्ना का पर्सन, मतलब जो मैच्योर होगा वो उस हिसाब से डिसीज़न लेगा, और जो बच्चा चाइल्डिश जो होगा वो उस अकॉर्डिंग डिसीज़न लेगा, उसका दिमाग भी उतना ही चलेगा। मोटर एबिलिटीज़, ये भी हर पर्सन की अलग होती है। डिफरेंसेस मेल और फीमेल, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि मेल और फीमेल होते हैं, उनका भी डिफरेंट होता है टेस्ट। मतलब बेसिकली ये जेंडर डिफरेंस है, मतलब मेल और फीमेल की बाई करने की चीज़ें, और उनका इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। रेशियल डिफरेंसेस, मतलब रेस ते बेस ते होता है ये। नैशनैलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंट नेशन तो ਹੁੰਦਾ ਆ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ मतलब बेसिकली ਹੁਣ ਫੋਰਨਰਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ फॉरेन ਦੇ अकॉर्डिंग फूड खाते हैं, और हमारे इंडियन लोग हमारे इंडिया के टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं। डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट, हर एक इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट होता है दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर किसी को पिंक कलर पसंद आ गया तो दूसरे को ज़रूरी नहीं भी पिंक ही पसंद आए, उसको रेड भी आ सकता है। इकोनॉमिक सिचुएशन, ये भी डिफरेंट होती है, इंडिविजुअल इसके हिसाब से बिहेव करता है।
पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट होती है, एक्सट्रोवर्ट होती है, एम्बीवर्ट होती है। मतलब कुछ होता है ज़्यादा खुल के बात करते हैं, कुछ होते हैं चुप करके रहते हैं। मतलब ये सब कुछ ना इंडिविजुअल का डिफरेंसेस ऑफ बिहेवियर होता है, वो इस हिसाब से रिएक्ट करता है। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इसको स्किप नहीं करके आना। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो सबसे पहले आपको इसका इंडिविजुअल डिफरेंस का मीनिंग लिखना पड़ेगा ऐसे, फिर आप टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस लिख के डायग्राम में एक्सप्लेन कर देना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने तो आपको शॉर्ट में बता दिया है। उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अकेले अकेले पॉइंट को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे फैमिली कल्चर आ गया था, सीनियर जूनियर आ गया था। इससे ऐसा होगा आपको गुड मार्क्स मिलेंगे। और आपकी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। और इसको लिखने के बाद आपको कंक्लूजन ज़रूर देना है। अगर क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक्सप्लेन करो, कंक्लूजन इसके बाद ज़रूर दिएगा। चलो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन, कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन कौन से कारण होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के? एज, फिजिकल डेवलपमेंट, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर, इफेक्ट ऑफ रेस एंड नेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, टेम्परामेंट, जेंडर डिफरेंसेस, इंटेलिजेंस एंड मेंटल एज। एज कैसे इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है? हम देखो, एक 10 साल का बच्चा है, वो 25 साल के जैसे नहीं सोच सकता, और 25 साल का इंडिविजुअल 10 साल के बच्चे के जैसे दिमाग से नहीं सोच सकता। और इसको आप हम जनरेशन गैप में भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे ओल्डर अपने यहाँ घर में बुज़ुर्ग होते हैं, वो उनकी थिंकिंग अलग होती है, हमारी अलग होती है। फिज़िकल डेवलपमेंट, जैसे कि आइज़ का कलर होता है, हाइट, वेट, हर किसी का डिफरेंट होता है। जैसे किसी की ब्लैक आइज़ है, किसी की ग्रेइश है, किसी की ब्राउन आइज़ है। हेरिडिटी वो होती है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं ना अपने पेरेंट्स के, उनके पास कुछ भी अच्छे गुण आते हैं पेरेंट्स से। जैसे उनका अगर पेरेंट्स का बहुत अच्छा दिमाग होता है, बच्चों का भी वैसा ही होता है, शार्प माइंडेड कह देते हैं। और अगर कोई बच्चा सिक है, उसको उसके एग्ज़ाम्पल की जैसे कि उसके पापा को शुगर है तो वहाँ बच्चे को भी हो सकती है। मतलब ये हेरिडिटी अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों को आ जाती है। इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट काम करने का भी अलग होता है। जैसे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट होगा, एटमॉस्फेयर होगा, वो डिफरेंट होगा हमारे घर के इन्वायरमेंट से। और घर का एटमॉस्फेयर डिफरेंट होगा हमारे स्कूल और कॉलेज के से। अफेक्ट ऑफ रेस एंड नेशन, मतलब कि इसका मतलब इस नेशनैलिटी है, हर एक कंट्री की डिफरेंट होती है, उस हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंट कर मतलब बिहेव करता है। इमोशनल स्टेबिलिटी, कोई इमोशनल होता है, कोई लेस इमोशनल होता है। टेम्परामेंट, किसी को बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो भी इंडिविजुअल को मतलब डिफरेंट कर कॉज, जैसे मतलब इसके कॉजेज़ है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या कारण होते हैं। टेम्परामेंट, किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है। जेंडर डिफरेंसेस, जैसे मेल और फीमेल कोई कैसे रिएक्ट करते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। इंटेलिजेंस एंड मेंटल एज, कोई इंटेलिजेंस होता है पर्सन, मतलब बहुत इंटेलिजेंट होता है, शार्प माइंडेड, क्विक लर्न करता है। दीज आर द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड दिस इज़ द चैप्टर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड बिहेवियर। पहले मीनिंग, फिर उसकी टाइप्स आ गई, फिर उसके कॉजेज आ गए। ये आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद कंक्लूज़न देना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल